माना जाता है कि इंसान की आंखों से उसकी सोल कैसी है ये पता चल सकता है, पर क्या आपको मालूम है कि आपकी आंखें कितनी अनोखी हैं? अभी तक आपको सिर्फ आंखों के साधारण रंगों के बारे में मालूम होगा, पर मानिए या ना मानिए, दुनिया में सिल्वर, वायलेट और यहाँ तक कि मल्टी कलर्ड आंखों वाले लोग भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए दुनिया की सबसे अनोखे आंखों के रंग। नंबर 10, आइस ब्लू। आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जानते होंगे जिसकी आंखें नीली हों, पर सबसे अजीब बात तो यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 से 10% लोगों की आंखें ही नीली होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक 2008 में यह पता चला कि सारी नीली आंखों वाले इंसान उस लाइट कलर्ड आंखों वाले इंसान के वंशज हैं जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में कुछ 1000 साल पहले हुआ करता था। आंखों का रंग मेलेनिन में आइरिस की मात्रा के हिसाब से बदलता है, जो कि एपिथेलियम जो आइरिस के पीछे होता है और स्ट्रोमा जो उसके आगे होता है उससे बना हुआ है। जहां एपिथेलियम में डार्क ब्राउन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वहीं कभी कभार स्ट्रोमा में बिल्कुल भी मेलेनिन नहीं होता, जिसकी वजह से वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है और यही आंखों के नीले होने का कारण है। हैरानी की बात तो यह है कि असल जिंदगी में नीला पिगमेंट होता ही नहीं है। ये सब सिर्फ साइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से लाइट आंखों में एंटर करती है। जहां मेलेनिन लाइट को एब्जॉर्ब करके आंखों को भूरा बना देती है, उसी तरह नीली आंखें लाइट को वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देती हैं और इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और इसी कारण की वजह से हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है। ये 10,000 साल पुरानी जेनेटिक म्यूटेशन जो कि OCA2 जीन को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से एक ऐसा स्विच बन गया है जो कि मेलेनिन के उत्पादन को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसलूसेंट स्ट्रोमा नीला दिखाई देता है। अफ्रीकन अमेरिकन वंशजों में तो नीली आंखें और भी कम पाई जाती हैं और इन जगहों पर आइरिस बर्फ जैसी नीली और सुंदर दिखती हैं। नंबर 9, एम्बर। 79% लोगों की आंखों का रंग भूरा होता है, लेकिन भूरी आंखों में भी ऐसा एक विचित्र वेरिएशन पाया जाता है जो कि सिर्फ 5% लोगों में ही होता है और इसको कहा जाता है आंखों का एम्बर रंग। वो लोग जिनकी सच में एम्बर आंखें होती हैं, उनकी आइरिस गोल्डन कलर की होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग येलो हुए से लेकर कॉपर रसेट टेंट तक अलग अलग रंगों की दिखाई देती है, जिससे कि इंसान की आंखें काफी ज्यादा आकर्षक लगती हैं। ये अनोखा रंग मेलेनिन लेवल के कम होने और उसी के साथ पीले रंग के पिगमेंट लिपोक्रोम या फियोमेलेनिन की मात्रा के बढ़ने की वजह से होता है। फिर से लाइट की इंटरफेरेंस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसमें भी हमें एम्बर आंखें रेली स्कैटरिंग की वजह से दिखती हैं, जो कि ये बताता है कि किस तरह से लाइट के रिफ्लेक्ट होने से हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कई बारी एम्बर आंखें एम्बर कम और भूरी या हेजल ज्यादा दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इन आंखों को लाइट के अंदर देखा जाए तो ये साफ साफ पता चलता है कि इन आंखों में एक अलग ही गोल्डन ग्लो होता है। इस अनोखे रंग को कभी कभार इसमें पाए जाने वाले कॉपर रंग की वजह से लोमड़ी वाली आंखें भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी आंखें सिर्फ लोमड़ियों, चील, उल्लुओं और मछलियों में पाई जाती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि इस रंग की आंखें ज्यादातर एशिया और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से एम्बर आंखें पाया जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी प्योर एम्बर आंखें हैं तो आप सबको आराम से बता सकते हैं कि आप शायद दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। नंबर 8, हरी। अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया में पाए जाने वाले आंखों के रंगों में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो शायद उस इंसान के मन में सबसे पहले हरा रंग आएगा। लेकिन ये बात शायद ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगी कि हरी आंखें दुनिया में सिर्फ 2% लोगों में पाई जाती हैं। ये बहुत ही आम बात है कि लोग हरी और हेजल रंग की आंखों में फर्क नहीं बता पाते, जो कि दोनों ही बहुत अनोखी हैं। क्योंकि हेजल आंखों में आइरिस के बाहर मेलेनिन होने की वजह से भूरे रंग के पिगमेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार मल्टी कलर्ड लगती है। पूरी तरह हरी आंखों में ये चीज नहीं होती, बजाय इसके इसमें सॉलिड एमरल्ड की चमक होती है, जिसको कि कोई भी नीला या भूरा कह नहीं सकता। नीली आंखों की तरह ही हरा पिगमेंट भी असल में इंसानों में होता ही नहीं है। तो हमें जो हरा रंग दिखता है असल में वो स्ट्रक्चरल कलरिंग की वजह से होता है। इसके अंदर आइरिस में मेलेनिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और उसके साथ ही इसमें येलो फियोमेलेनिन बहुत ही कम होता है, जिसका मतलब है कि जब रियल लाइट स्कैटर करके नीला रंग देती है तो ये फियोमेलेनिन के साथ मिलकर हरा रंग बनाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की हम लोग आर्ट क्लास में रंगों को मिलाकर हरा रंग बनाते थे। दुनिया के कई हिस्सों में हरी आंखों का दिखना नामुमकिन है। हालांकि नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप जैसी जगहों में ये रंग आसानी से पाया जाता है। हरी आंखें ज्यादातर लड़कियों में होती हैं और इन्हीं आंखों के सबसे बड़े जाने पहचाने एग्जाम्पल एडिले, एमा स्टोन और अमाना सीफ्रेड हैं। नंबर 7,
सिल्वर सिल्वर आंखों का होना कई लोगों के मन में ऐसा अंधविश्वास भी डाल देता है कि शायद ये आंखें किसी असाधारण जीन्स की वजह से आती हैं। पर कोई माने या ना माने, दुनिया में ऐसे 1% लोग हैं जिनकी आंखें असल में ग्रे हैं। एक इंसान जिसकी आंखें इस रंग की होती हैं, उनकी आइरिस का रंग कोल्ड स्टील से लेकर स्मोकियर ब्लू हुए जैसा हो सकता है, लेकिन लोगों के मानने के विपरीत ग्रे आंखें सिर्फ हल्की नीली आंखों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का एक तरीका नहीं है, बल्कि असलियत में ग्रे रंग की आंखें होती हैं। हालांकि कम मेलानिन का होना इधर भी आइरिस नीली लाइट को ज्यादा कोलेजन होने की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। ये कोलेजन आइरिस से लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बीच में परेशानी बनता है, जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट के बाद भी नीला रंग नहीं दिखाई देता और उसकी बजाय और ज्यादा गहरा ग्रे रंग दिखता है। जेनेटिक्स पर माना जाता है कि अगर पेरेंट्स द्वारा आए डोमिनेंट पिगमेंट का रंग नीला, भूरा या हरे के बीच में होता है तो बच्चे की आंखें ग्रे होती हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि जो सबसे पहले पैदा हुए हैं उनकी आंखें ग्रे थीं और वो यूरेशिया के पहाड़ों में रहते थे, लेकिन आजकल ग्रे आंखों वाले लकी लोग ज्यादातर नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। नंबर 6, काली। हमारी प्यूपिल, जो कि आइरिस के बीच में पाया जाने वाला बहुत जरूरी होल होता है, काला दिखता है क्योंकि इसके अंदर जो लाइट आती है वो आईबॉल के सारे टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पूरी तरह से काली आंखों के बाद पैदा होना मुमकिन है? इसका छोटा सा जवाब है नहीं। हाँ, अगर आप एक भूत हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा कोई पिगमेंट है ही नहीं जो कि आंखों को पूरी तरह से काला कर दे। पर कुछ लोग जिनकी आंखें पूरी तरह से काली निकली हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी की आंखों में देख रहे हैं और उसकी आंखें बिल्कुल काली लग रही हो, तो ये हो सकता है कि या तो उसकी आंखों की आइरिस का रंग बिल्कुल गहरा भूरा हो, जिसकी वजह से ऐसे रंग को लाइट में देखने के बाद भी भूरे और काले रंग में फर्क नहीं पता चल पाता। आइरिस में सिर्फ भूरे रंग का पिगमेंट ही पाया जाता है, जो कि मेलानोसाइट से बनता है। ये छोटे मेलानिन सेल्स होते हैं जो कि लाइट को स्कैटर करने की जगह लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका साफ सीधा मतलब यह है कि जितने ज्यादा मेलानोसाइट्स बनेंगे उतना ही आंखों का रंग डार्क मतलब कि भूरा होगा। बस इतना है कि जिन लोगों की आंखें ज्यादा भूरी या काली होती हैं, उनकी आइरिस में हमसे ज्यादा मेलानिन होता है। इसके अलावा किसी इंसान की आंखों के काले दिखने के पीछे का कारण एनेरिडिया भी हो सकता है। हालांकि ये एक क्रोमोसोम म्यूटेशन है जिसमें कि इंसान की आंखों में आइरिस नहीं पाया जाता है। असल में इस बीमारी में आइरिस की एक छोटी सी टिश्यू रिंग होती है, लेकिन अजीब से बड़े प्यूपिल की वजह से ये दिखाई नहीं देती। ये बीमारी 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक इंसान को होती है और इसकी वजह से इंसान में लाइट सेंसिटिविटी और दुबलेपन जैसी दिक्कतें होती हैं। नंबर 5, बैंगनी। इंटरनेट पर आजकल मशहूर हो रहे इस पॉपुलर मिथ के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रियाज जेनेसिस, जिसके हिसाब से बीमारी की वजह से प्यूबर्टी में बच्चों की आंखें बैंगनी रंग की हो जाती हैं। कई लोगों को इस चीज को सुनकर एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, जिनकी बैंगनी आंखें थीं, उसकी याद आ गई। पर क्या सच में ऐसे रंग की आंखें होना मुमकिन है? अगर सही सही बताया जाए तो ऐसी आंखें होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे रंग को बनाने के लिए आज तक कोई बैंगनी पिगमेंट बना ही नहीं है। हालांकि कई बारी, जैसे कि एलिजाबेथ टेलर्स वाला केस, सबसे ज्यादा पेल नीली आंखों में अगर थोड़ा सा भी मेलानिन होता है और लाइट आंखों के अंदर की नसों को रिफ्लेक्ट करती है तो आंखों का रंग थोड़ा सा बैंगनी दिखता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एलिजाबेथ टेलर की आंखें एक बहुत ज्यादा अनोखी जेनेटिक म्यूटेशन डिस्चिंचेसिस की वजह से बैंगनी दिखती थीं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनकी अजीब सी 2 आईलैशेस की रो थीं। ज्यादातर वो लोग जिनको की एल्बिनिज्म होता है, उनमें बैंगनी रंग की आंखों का पाया जाना फिर भी मुमकिन है, क्योंकि उनके शरीर में पिगमेंटेशन नहीं होती है और इसीलिए उनकी आइरिस में भी मेलानिन नहीं होता है। मेलानोसाइट्स के कम होने की वजह से आंखें बिना किसी रंग की भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन आंखों में सूरज से नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी आंखें बैंगनी से रंग की दिखाई देती हैं। एल्बिनो फैशन मॉडल नतासिया कुमारोवा की बहुत खूबसूरत आंखें हैं जो कि किसी लाइट में देखने पर बैंगनी दिखती हैं, पर हम लोगों के लिए शायद बैंगनी रंग की आंखें होना एक सपना ही रह जाएगा। नंबर 4, लाल। सैकड़ों सालों तक इंसान मानते हैं कि लाल आंखें कुछ बुरी चीज से जुड़ी होती हैं। हालांकि हम लोग पिक्चर्स के अंदर कैमरा की फ्लैश की वजह से लाल आंखों को जरूर देख चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी असल जिंदगी में किसी की सच में लाल आंखें देखी हैं? जैसा कि हम जान चुके हैं कि आइरिस के अंदर सिर्फ बुरा पिगमेंट ही बन सकता है और बाकी आंखों के रंग साफ तौर पर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। पर लाल रंग की आंखों का होना एक और भी ज्यादा घुमा देने वाला किस्सा है, और यहाँ तक कि एक इंसान की लाल आंखें होना वर्चुअली पॉसिबल भी है।
ये इसलिए है क्योंकि आइरिस में गुलाबी रंग होता है, लेकिन लाल रंग की आंखें पाने के लिए आंखों में मेलेनिन और कोलेजन का ना होना जरूरी है, जिससे कि लाइट आईबॉल के पीछे से टकराकर वापस चली जाए। इसके बाद जो लाल रंग हमें देखने को मिलता है, सीधे सीधे रेटिना और नसों के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखता है, जो कि उनको सुंदर के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव भी बना देता है। आमतौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जैसे बैंगनी आंखें या अनोखे रंग ज्यादातर उन लोगों में पाए जाते हैं जो कि एल्बिनिज्म के शिकार हैं। ये चीज एल्बिनो जानवर जैसे कि सफेद खरगोश, एल्बिनो हेडॉग्स और कुछ सांप जिनकी आंखें खून जैसी लाल होती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में पिगमेंटेशन नहीं होती जो कि लाइट को फिल्टर कर पाए। नंबर 3, अलग अलग रंगों की आंखें। दुनिया के गिने चुने लोगों की आंखों का रंग अनोखा होता है। हम जैसे ज्यादातर लोगों की आंखें भूरी या नीली होती हैं। ऐसे सौभाग्यशाली इंसान भी हैं जिनके पास 2 अलग अलग रंगों की आंखें हों। सुंदर और बिल्कुल ही अनोखे फिनोमिनन का नाम है हेट्रोक्रोमिया इरिडियम, और ये पूरी दुनिया में से 1% से भी कम लोगों में पाया जाता है। वैसे तो ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, लेकिन ये फिनोमिनन सदियों से चला आ रहा है। यहाँ तक कि ईस्टर्न योद्धा एनास्टियस, जिसको कि डिकारस भी कहा जाता था, उसके नाम का मतलब था 2 पिपल्स वाला इंसान, और उसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंगों की थीं, एक नीली और एक भूरी। ज्यादातर लोगों में ये चीज हेरिडिटी से आती है, पर ये किसी बीमारी, आई ट्रॉमा या बुढ़ापे में खाई जाने वाली दवाइयों की वजह से भी हो सकती है। हैरानी करने वाली बात तो यह है कि हेट्रोक्रोमिया इरिडियम ज्यादातर कुत्तों की ब्रीड्स में पाया जाता है, जैसे कि हकीज, जबकि सिर्फ कुछ ही सौभाग्यशाली इंसानों में ये चीज पाई जाती है। बचपन में जब आंखों का कलर बदल सकता है, तो ये आंख जो कि अफेक्टेड होती है, हो सकता है हाइपर पिगमेंटेड हो, जो कि उसको और ज्यादा डार्क बनाती है, या फिर वो हाइपो पिगमेंटेड भी हो सकती है, जिसमें से कि आंखें और भी ज्यादा लाइट रंग की हो जाती हैं, क्योंकि अनइवन कंसंट्रेशन और आइरिस में अलग अलग मात्रा में मौजूद मेलानिन की वजह से होता है। हेट्रोक्रोमिया इरिडियम एक ऐसी चीज है जो कि मिला कुनिस, जॉश हेंडरसन, माइकल फ्लैटरी तीनों में ही कॉमन है। तो अब ये लोग अमीर भी हैं, फेमस भी, और इनके पास सबसे सुंदर आंखें भी हैं। नंबर 2, रंग बिरंगी आंखें। दोनों आंखों के अलग अलग रंग के होने से ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है? वो है 2 अलग अलग रंगों से मिली हुई आंखें। ये हेट्रोक्रोमिया इरिडियम की सबसे ज्यादा अविश्वसनीय वेरिएशन है, जिसको आप सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया कहा जाता है। ज्यादा अनोखा यह है कि अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसको कि सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया हो, तो आप खुद को सौभाग्यशाली मानिए। आइरिस के अंदर मेलानिन किसी भी तरह से फैला होता है। इसका मतलब ये है कि लाइट एक ही बारी में स्ट्रोमा के अंदर किसी जगह से एब्जॉर्ब होती है और किसी जगह से स्कैटर होती है। देखने वाले को ऐसी आंखें भूरे और नीले रंग के मिश्रण जैसी दिखती हैं, जो कि कभी कभार 50% नीली और 50% भूरी होती हैं, जिससे कि ये आंखें इतनी सुंदर लगती हैं कि कोई इनको देखे बिना रह ही नहीं सकता। हालांकि इसको एक बीमारी बोला जाता है, लेकिन हेट्रोक्रोमिया इरिडियम के साथ साथ सेक्टोरल हेट्रोक्रोमिया दोनों से ही इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अगर किसी को इनमें से कोई भी बीमारी हो, तो वो इस चीज को लेकर खुश हो सकता है। काफी सारे जाने पहचाने हस्तियों में ये बीमारी पाई जाती है, जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच, हेनरी कैविल और केट बॉसवर्थ। नंबर 1, बिल्ली जैसी आंखें। बिल्ली जैसी आंखों वाले इंसान को देखना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मानो या ना मानो, दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी आंखें ऐसी होती हैं जो इंसानों जैसी नहीं लगती। कैट आई सिंड्रोम अफेक्ट दुनिया में 1 लाख लोगों में से किसी एक को होता है, जो कि क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, जिसको कि इन्वेंटेड डुप्लीकेटेड 22 कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर सेल में कम से कम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जो कि क्रोमोसोम 22 के जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है, और इसी से कैट आई सिंड्रोम होते हैं, जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर की प्यूपिल किसी सांप की तरह लंबी हो जाती है। इस बीमारी को साइंटिफिकली आइरिस कोलोम्बा बोला जाता है, जो कि असल में आंख के अंदर एक छेद जैसा दिखाई देता है, जो कि बंद नहीं हो पाता है। की होल की तरह दिखने वाला प्यूपल देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो आइरिस में पिघल रहा है, और इसी वजह से किसी भी इंसान की ऐसी आंखें दूर से ही पहचान में आ जाती हैं और नजर आती हैं। ये बीमारी तब होती है जब बच्चा एग या स्पर्म की तरह होता है। ये बीमारी कितनी ज्यादा सीरियस है, ये तो तभी कोई बता सकता है कि अफेक्टेड इंसान कैसा दिखाई देता है, उसको कैसा नजर आ रहा है। ये आंखों की रोशनी जाने तक का भी नुकसान कर सकता है। तो शायद आप नहीं चाहेंगे कि आपको इस तरह की अनोखी आंखें कभी भी प्राप्त हो।
क्या आपकी आंखों का कलर भी ऐसा ही अनोखा है, या फिर शायद आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों का कलर भी ऐसा ही कुछ अलग सा हो जाए? अगर हाँ, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी आंखें किस रंग की हों? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।